नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक के बारे में बात करूंगा। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑयल, नेचुरल गैस एंड जो रिफाइनरी का सेक्टर है उस सेक्टर की थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों इस सेक्टर के अंदर क्या आता है, अभी जनरली पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये सब चीज़ें आती है। और जब इस सेक्टर की बात दोस्तों निकल कर आती है तभी हमारे दिमाग के अंदर यहाँ पर कुछ गिनी चुनी कंपनियाँ हैं, उन्हीं का नाम आता है। जैसे भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, साथ ही साथ भी हमारे यहाँ पर बीपीसीएल है यानी कि भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, साथ ही साथ जो यहाँ पर रिलायंस हो गया। तो ये सारी कंपनियों का हमारे दिमाग के अंदर नाम आता है। और जब दोस्तों हम लोग इन कंपनियों के रिटर्न्स की बात करते हैं तो भाई इनके शेयर्स ने हमें पिछले एक साल के अंदर यहाँ पर 50%, 100% या 150% जितने रिटर्न्स लाकर दिए हैं। वहीं दोस्तों इसी सेक्टर का एक बेताज बादशाह है, इसी सेक्टर की एक इतनी अच्छी सी कंपनी है जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। इस कंपनी ने दोस्तों पिछले एक साल के अंदर 300% के रिटर्न लाकर दिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस कंपनी के ऊपर मैंने यहाँ पर 3 महीने पहले ही एक वीडियो बनाया था। उस टाइम पर इन लोगों का जो शेयर का प्राइस था वो कुछ 600 रुपीज़ का था। वहीं दोस्तों आज उस शेयर का दाम यहाँ पर कुछ 900 रुपीज़ का है। मतलब कि मैंने 3 महीने पहले वीडियो बनाया था तो पिछले 3 महीनों के अंदर ही इस शेयर ने यहाँ पर कुछ 50% जितने रिटर्न ला कर दिए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इसी कंपनी के बारे में। और आप लोगों के एक्साइटमेंट को यहाँ पर मैं ज़्यादा दबा के नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कंपनी का नाम भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि CPCL। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। और मैं आप लोगों को आज ये भी बताऊँगा कि भाई फिलहाल ये जो 900 रुपये का इस शेयर का दाम चल रहा है तो उस 900 रुपये के इस दाम से ये कंपनी यहाँ पर आगे कितनी आगे जा सकती है। क्या ये जो शेयर है वो यहाँ से 9,000 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस तक भी जा सकता है? क्या आपका पैसे यहाँ पर 10 टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है? और अगर हो भी सकता है तो यहाँ पर क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, तो सारी की सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और शेयर मार्केट से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ के लिए वीडियो भी बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि 3 महीने पहले मैंने मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियो डाला था, आप लोग देख सकते हो। और मैंने उस टाइम उसके वीडियो के अंदर क्या बोला था मैं आपको छोटी सी क्लिप भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और इस स्टॉक का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक ने पिछले एक महीने के दौरान 20% के रिटर्न लाकर दिए हैं। वही पिछले एक साल के दौरान इस स्टॉक ने यहाँ पर करीब 180% के रिटर्न लाकर दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है ही, वही इस स्टॉक की जो डिविडेंड यील्ड है वो करीब 5% की है। तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल टारगेट की तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर ये जो स्टॉक है वो 5 से 6 टाइम्स जितना मल्टीप्लाई भी हो सकता है। और आपको इसी तरीके तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर मेरी क्लिप देखी भाई, मैंने उस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कंपनी अच्छी है ये वो। और प्लस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उस टाइम पर मैंने आप लोगों को कितना टारगेट दिया था कि भाई ये जो शेयर है वो यहाँ से कुछ 5 टाइम या 6 टाइम जितना मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन अब मेरा ऐसा मानना है कि मैं अब 10 टाइम से नीचे यहाँ पर बैठूंगा ही नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो शेयर है वो यहाँ से 10 टाइम जितना भी यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों मैं सीधा ही चला जाता हूँ यहाँ पर टिकर टैब के ऊपर और आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में इस कंपनी का एनालिसिस करके यहाँ पर दिखाता हूँ। फिलहाल दोस्तों शेयर का प्राइस कुछ 950 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। वहीं दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पर पिछले एक साल के अंदर 300% के रिटर्न लाकर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। ये जो है ऑयल, गैस एंड नेचुरल रिफाइनरी के सेक्टर में से आते हैं। प्लस अच्छी बात दोस्तों ये है कि भाई कंपनी ने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, स्टॉक इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बावजूद भी कंपनी के मार्केट कैप कुछ 13,000 या 14,000 करोड़ की है। मतलब कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और जब हम लोग सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें तो भाई यहाँ पर ONGC है या तो फिर जो इंडियन ऑयल है या यहाँ पर भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है, तो जनरली इन सबकी मार्केट कैप जो है वो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, कुछ की 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैप है। तो मतलब कि ये इस सेक्टर का नया उभरता हुआ चमकता हुआ सितारा है, काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। तो इन लोगों के पास में आगे ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। अब दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशन की भी बात कर लेते हैं कि भाई इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स ला दिया है, स्टॉक इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया है, तो भाई आज की तारीख के अंदर वैल्यूएशन के आंकड़े कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल इन लोगों का कुछ पी रेशियो में 3 से 4 का देखने को मिल रहा है। मतलब कि भाई साहब मजाक चल रहा है क्या? मतलब 3 से 4 का पी रेशियो का मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। वही जो सेक्टर का पी रेशियो में 24 का देखने को मिल रहा है। और अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो भाई 4 का पी रेशियो का मतलब ये हो जाता है कि भाई आपको 1 रुपया कमाने के लिए यहाँ पर 4 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। मतलब कि आपका 25% जितना रिटर्न यहाँ पर बन जाता है। वहीं दोस्तों इन लोगों का पीबी रेशियो भी हमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। वहीं हमें इन लोगों की डिविडेंड यील्ड कुछ 3% की देखने को मिल रही है। ये दोस्तों यहाँ पर जो शेयर का प्राइस होता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी होता रहता है, लेकिन ओवरऑल हमें यहाँ पर 5 से 7% जितनी डिविडेंड यील्ड भी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इन लोगों के पीयर कंपेरिजन की, मैंने आप लोगों को आगे बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इंडियन ऑयल हो गया, भारतीय पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया,
फिर यहाँ पर तो ये सारी की सारी कंपनियाँ इन्हीं के सेक्टर में से आती है और इस सेक्टर की एक अच्छी कंपनी यहाँ पर है। अगर बात कीजिए कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो भाई 2020-21 के अंदर यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। 2022 के अंदर जाकर कंपनी ने यहाँ पर 1035 करोड़ 350 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा था। मतलब कि इतनी छोटी कंपनी, इतनी स्मॉल कैप कंपनी और इसने 1350 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा था। वही पिछले साल 2023 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 3530 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया है। तो भी काफ़ी कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। आप अगर परसेंटेज के अंदर आप लोग देख सकते हो 161% का प्रॉफिट, उससे पहले 425% का प्रॉफिट। तो हमें जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, प्लस कंपनी हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न जो होता है वो हमें यहाँ पर कंपनी की काफ़ी कुछ कहानी बता देता है। उससे हमारे काफ़ी सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि फिलहाल कंपनी के प्रमोटर के पास में 67.29% स्टेक है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.31% की है, डीआईएस की होल्डिंग 0.94% की है। वही एफआईएस की जो होल्डिंग है हमें 14.69% की देखने को मिल रही है। तो भाई मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी इस कंपनी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहा है। वही रिटेलर्स की होल्डिंग 16.77% की है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी है, प्लस जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी आप लोग देख सकते हो भी उसके अंदर कोई गिरावट हो या उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग हमें स्टेबल देखने को मिल रही है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात की जाए, नो डाउट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है। वही जो डीआईएस की होल्डिंग है वो भी यहाँ पर कम हुई है। लेकिन दोस्तों इस सबसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एफआईएस की जो होल्डिंग है वो इतनी तेज़ी से बढ़ी है। मतलब कि यहाँ पर 4%, 5%, 7%, 8%, 11%, 14%। आज की तारीख के अंदर यहाँ पर जो एफआईएस की होल्डिंग है वो कुछ 14% की देखने को मिल रही है। और हर किसी क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर भाई जब ये आंकड़े सारे बाहर आते हैं तब हमें ये पता चल जाता है कि एफआईएस ने इस बार फिर से 3-4% या 5% जितना स्टेक यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो भाई ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। भाई रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो भी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, यहाँ पर हो रही है। तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आ चुका है यहाँ पर स्क्रीनर के ऊपर कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर एनालिसिस करने के लिए और आपके बचे हुए सारे के सारे डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने के लिए। फिलहाल कंपनी की मार्केट कैप कुछ 14,000 करोड़ की है। वही इस कंपनी ने जो है अपना रिसेंटली 1036 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई को यहाँ पर टच किया है। वही दोस्तों अगर बात की जाए पीई रेशियो की तो कुछ 4.5 का पीई रेशियो है। वही दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ 2.5-3% या 5% जितनी डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रही है। लेकिन अब इन सारे आंकड़ों को छोड़कर कुछ यहाँ पर कुछ कमाल के आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आरओसी की। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि भाई साहब धंधे के अंदर इस कंपनी ने जो भी पैसा लगाया है उसके ऊपर कितना रिटर्न ला कर दिया है। तो हमें यहाँ पर कुछ 45% का आरओसी देखने को मिल रहा है। तो भाई सेक्टर का तो मतलब कि एवरेज आरओसी की अगर हम लोग बात करने जाए तो भाई काफ़ी ज़्यादा कम है। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनी का भी आरओसी काफ़ी ज़्यादा खराब है। वही इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं हम लोगों को इन लोगों का जो आरओई है वो भी 77% का देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। वही दोस्तों इन लोगों का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो हमें 17 का देखने को मिल रहा है। मतलब कि भाई साहब इन लोगों ने जितने भी डेट या बोरिंग वगैरह ले रखे तो उसके इंटरेस्ट वगैरह को पे करने के लिए भी कंपनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। वहीं इन लोगों को जो करंट रेशियो हमें 1.11 का देखने को मिल रहा है, तो ये भी अच्छा हो जाता है। वहीं आज की तारीख के अंदर हमें कुछ 7,400 करोड़ जितने यहाँ पर रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। तो भाई 14,000 करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से 7,000 करोड़ के रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे फिगर यहाँ पर हो जाती है। वही आज की तारीख के अंदर कंपनी के ऊपर कुछ 3,400 करोड़ का डेट है। तो अब ये थोड़ा सा समझने वाला मुद्दा यहाँ पर हो जाता है। नो डाउट कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन भाई प्रॉफिट के कंपेरेटिवली देखने जाए, एसेट के कंपेरेटिवली देखने जाए, ओवरऑल मार्केट के ऊपर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखने जाए तो ये डेट भी यहाँ पर जायज़ है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर अर्निंग पर शेयर की तो कुछ 200 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर है। तो भाई 1,000 रुपीज़ का भी शेयर प्राइस मानकर चलते हैं तो अभी 200 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है हमें 0.45 का देखने को मिल रहा है। तो अगेन दोस्तों ये रेशियो भी यही चीज़ जस्टिफाई करता है कि भाई कंपनी के ऊपर जो डेट है, जो बोरिंग है, उतनी हाई नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। वहीं लोग ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले साल में कुछ 4.63% के देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी नो डाउट ठीक ठाक से प्रॉफिट मार्जिन के अंदर खेल रही है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं हो रहा है, परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। वहीं लोगों के पास में कुछ आज की तारीख के अंदर 17,981 करोड़ के एसेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो भी ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर का। वैसे दिखाने के लिए तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैं दिखा सकता था, इन लोगों के क्वार्टरली रिजल्ट, इन लोगों की बैलेंस शीट, ये वो समझाने के लिए, दिखाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन दोस्तों फिर वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता और आप लोगों को फिर कंटाल आता, तो इसीलिए दोस्तों मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर नहीं समझाया। लेकिन ओवरऑल अगर आप समझदार के लिए तो भाई इशारा ही काफ़ी है। तो आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद में ये तो पता चल गया होगा कि भाई कंपनी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है और आने वाले टाइम के अंदर आपको किस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।